वेलकम टू आवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम घनीय यूनिट सेल में एससीसी, बीसीसी एवं एफसीसी में अवयवी कणों के बीच की दूरी एवं त्रिज्या निकालेंगे। दोस्तों, एससीसी में अवयवी कणों के बीच की दूरी क्या होती है एवं इसकी त्रिज्या क्या होती है, इसी प्रकार बीसीसी और इसी प्रकार एफसीसी में त्रिज्या और दूरी क्या होती है, इनको फाइंड करना और इनको कैलकुलेट करना कि इसको किस प्रकार से निकाला जाता है। बहुत से यूट्यूबर या बहुत से लोग बता देते हैं कि एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की त्रिज्या इतनी होती है, दूरी इतनी होती है, लेकिन दोस्तों कोई निकालना नहीं बताता, कैलकुलेट करना नहीं बताता। तो दोस्तों आज हम इन सभी को कैलकुलेट करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों इसके पहले आपको बता दे रहा हूं कि दूरी, जिसको हम इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम डी से व्यक्त करेंगे, और त्रिज्या, जिसको हम इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, जिसको हम व्यक्त करेंगे दोस्तों आर से। तो सबसे पहले हम एससीसी के लिए डी और आर फाइंड करेंगे। तो एससीसी के लिए तो दोस्तों सभी को पता है कि एससीसी में 8 अवयवी कण होते हैं। तो एससीसी का सबसे पहले दोस्तों हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। यह एससीसी का स्ट्रक्चर है। अब इस एससीसी का स्ट्रक्चर है तो दोस्तों इसमें एससीसी में 8 अवयवी कण होते हैं। तो 8 अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर इसको व्यवस्थित कर दूंगा। तो ये कर दिए हैं। मान लेते हैं दोस्तों ये जो घनीय यूनिट सेल है, इसमें कोर की लंबाई a है। तो अपन यहाँ पर लिख भी देंगे, माना कोर की लंबाई a है। यहाँ पर हमने लिख भी दिया दोस्तों। तो हमें क्या करना है दोस्तों, एससीसी के बीच की दूरी, मतलब जो अवयवी कण ये स्थित है, ये स्थित है, इस प्रकार से जो अवयवी कण हैं, उन अवयवी कणों के बीच की दूरी फाइंड करना है दोस्तों। तो बीच की दूरी आप देख रहे हैं कि कोर की लंबाई आपने क्या मानी है दोस्तों, a। तो यहाँ पर ये भी a हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी, यहाँ ये भी a हो जाएगी, यह भी। तो इस प्रकार से ये दूरी सब a हो जाएंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सभी दूरी a हो जाएंगे, क्योंकि अपन ने मान लिया है कि कोर की लंबाई क्या है, a। तो यहाँ पर यदि हम दूरी निकालने की बात करें एससीसी में, तो दूरी क्या हो जाएगी अवयवी कणों के बीच की दोस्तों, एक अवयवी कण ये है और एक अवयवी कण ये है। तो ये दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, आप देख ही रहे हैं क्या होगी, a। और प्रत्येक दूरी a होगी। आपको केवल एक दूरी फाइंड करनी है, जो निम्नतम दूरी होती है दोस्तों, हम उसी को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो निम्नतम दूरी a आ रही है, यही तो निम्नतम दूरी सभी दूरियों के बराबर है। तो आप एक ही बात लिखेंगे, ऐसा नहीं करोगे कि आप a सब है तो सबको अलग अलग लिखोगे। कुछ नहीं करना आपको किन्हीं निम्नतम दूरी पर स्थित दो कणों के बीच की दूरी फाइंड करके आपको बताना है। तो यहाँ से दोस्तों एससीसी के लिए अवयवी कणों के बीच की दूरी हमने फाइंड कर ली है, जो क्या है, a। तो यहाँ पर दोस्तों d बराबर क्या जाएगा, a। तो अवयवी कणों के बीच की दूरी एससीसी में कितनी होती है दोस्तों, a। अगर दोस्तों हम इसकी त्रिज्या की बात करें तो आपको खुद ही को पता है, आपने 10th तक तो मैथ बहुत अच्छे से पढ़ी होगी कि 10th में आपने एक वृत्त पढ़ा होगा, और वृत्त में दोस्तों आपने देखा होगा कि इस प्रकार का वृत्त होता है। यह इसका व्यास होता है, और इसका जो व्यास होता है, व्यास का आधा होता है रेडियस। व्यास का आधा क्या होता है दोस्तों, रेडियस। तो ये दूरी हमने निकाल ली है, जो व्यास है वो हमने फाइंड कर लिया है। अब व्यास हमने फाइंड कर लिया, जो क्या है, a। जो व्यास है वो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं दूरी, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होती है। तो यहाँ पर किसका आधा हो जाएगी, दूरी का आधा। तो यहाँ पर दोस्तों जो त्रिज्या होगी वो दूरी का आधा हो जाएगी। तो दूरी क्या है, d, और d/2। तो यहाँ पर d हमने फाइंड कर लिया दोस्तों, d कितना है, a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d की जगह हम a रख देंगे, तो a/2। तो यहाँ से जो रेडियस r निकल रही है दोस्तों एससीसी के लिए, वो कितनी निकल रही है, a/2।
और दूरी कितनी निकल रही दोस्तों, ए। ये आपके एग्जाम में आता है, आपसे यह नहीं पूछेगा एग्जाम में कि इसको कैलकुलेट करके दो। आपको एग्जाम में यह सब पूछता है दोस्तों कि एससीसी के लिए अवयवी कणों के बीच की दूरी कितनी होती है एवं एससीसी के लिए अवयवी कणों की एससीसी के लिए त्रिज्या क्या होती है। तो आपका आंसर रहेगा A/2। इस प्रकार से हमारा ये एससीसी कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे बीसीसी के लिए। देखते हैं दोस्तों, पहले हम एफसीसी के लिए त्रिज्या और दूरी फाइंड करेंगे, इसके बाद एफसीसी के लिए करेंगे। तो इसके बाद बीसीसी के लिए करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम एफसीसी के लिए करेंगे। तो दोस्तों हमें पता है एफसीसी में 14 अवयवी कण होते हैं, जिसमें से 8 अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित होते हैं और 6 अवयवी कण घन के फलक पर स्थित होते हैं। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। मानते हैं यह एफसीसी टाइप की यूनिट सेल है। अब यह एफसीसी टाइप की यूनिट सेल है दोस्तों, तो इसमें 8 अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित होंगे इस प्रकार से, और 6 अवयवी कण दोस्तों इसकी फलक पर स्थित होंगे। तो मान लेते हैं यह कोई एक कण यहाँ पर स्थित है, या फिर दोस्तों आप यहाँ पर स्थित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक फलक यहाँ पर स्थित है, एक इस फलक पर स्थित है, या फिर दोस्तों मैं इसको क्रम से बताता हूँ आपको। मान लेते हैं ये ऊपर वाली फलक पर स्थित है, इसके बाद हम पीछे वाली फलक पर चलते हैं, तो मान लेते हैं ये पीछे वाली फलक पर स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम नीचे वाली फलक पर चलते हैं, इसके बाद दोस्तों हम सामने वाली फलक पर चलते हैं, तो मान लेते हैं कोई सामने वाली फलक पर कण स्थित है। इसके बाद एक इस फलक पर होगा और इसके बाद एक इस फलक पर स्थित होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें दोस्तों हम मान लेंगे कोर की लंबाई a है, तो ये प्रत्येक लंबाई जो है ना वो a हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी। इस प्रकार से ये सभी लंबाइयां दोस्तों हो जाएंगी a। तो दोस्तों ये तो हमें पता है a है, a भी a है, a भी a है, तो ये दूरी हमें पता है a है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो दूरी हम वो फाइंड करते हैं जिसमें अवयवी कण निम्नतम दूरी पर होता है। तो देख रहे हैं दोस्तों कि यहां से अगर इसकी दूरी फाइंड करूं तो ये दूरी निम्नतम है, इसकी दूरी फाइंड करूं तो ये दूरी निम्नतम है, इसकी दूरी फाइंड करूं तो ये दूरी निम्नतम है। तो जो दोस्तों जो निम्नतम दूरी होती है हम उसी को फाइंड करते हैं। तो दोस्तों इस दूरी को फाइंड करने के लिए आपको ये दूरी फाइंड करनी है दोस्तों, ये दूरी आपको फाइंड करना है। तो क्या आप ऐसे इसको फाइंड कर लोगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको नाम देना पड़ेगा A, इसको B और इसको C। अब दोस्तों आपको पता है ये भुजा A है, ये भुजा A है और ये वाली भुजा भी क्या है A। इसमें से प्रत्येक भुजा क्या है A। अब ये भुजा नहीं है, अब ये भुजा होती तो हम A मान लेते और डायरेक्ट बोल देते एससीसी, जैसा कि इसकी दूरी बीच की दूरी क्या है A। लेकिन निम्नतम दूरी तो हमारी दोस्तों यह आ रही है ना, तो ये दूरी हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको इसमें जो त्रिभुज ABC दिख रहा है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। तो दोस्तों जो अवयवी कणों के बीच की दूरी है वो क्या रहेगी हमारी, ये दूरी ये। तो आप बताओ इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। यदि जो AC है AC का आधा कर दें तो यही दूरी आएगी ना, यही दूरी आएगी ना, चाहे आप ये दूरी बता दो चाहे आप ये दूरी बता दो। तो अगर हम जो AC है इसको आधा कर देंगे तो हमें ये दूरी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये आधी दूरी पर तो स्थित है, तो ये आधी दूरी पर स्थित है, तो इसका आधा करेंगे तो ये दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए आप पहले माना कोर की लंबाई A है, तब दूरी D क्या हो जाएगी दोस्तों, इसके लिए AC/2। अब AC/2 तो AC के रूप में नहीं लिख सकते ना हम, इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर AC फाइंड करेंगे और जो AC की वैल्यू आएगी उसको हम इसमें पुट कर देंगे। जैसे ही हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी अवयवी कणों के बीच की निम्नतम दूरी। तो लिख देंगे तो दोस्तों त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब
ये हो जाएगा, या फिर लंब इसको मान लेते हैं तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों AC तो हमें पता नहीं, तो ज्यों का त्यों रहेगा। AB स्क्वायर इज इक्वल टू A है तो A का स्क्वायर, यहाँ पर BC इज इक्वल टू भी A है तो A का स्क्वायर। ए इसलिए है क्योंकि भुजा A मान ली हमने दोस्तों, तो सभी भुजाएं A ही होंगी। तो यहाँ से AC फाइंड करेंगे तो यहाँ से A स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2A स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर है। अब हमें AC फाइंड करना है तो स्क्वायर यहाँ आएगा, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा √2A स्क्वायर। अब अब 2 का अंडर रूट तो कुछ होता नहीं है दोस्तों, जब 2 को बाहर निकालेंगे तो ये √2 के रूप में ही निकलेगा, और A स्क्वायर का जो A का स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा A। तो यहाँ से दोस्तों हमने AC फाइंड कर लिया है। अब जो AC फाइंड कर लिया है उसको उठा के हम रख देंगे यहाँ पर, तो हमें प्राप्त हो जाएगी इसकी दूरी। तो अब दूरी इज इक्वल टू दूरी D इज इक्वल टू AC अपॉन 2। तो AC की वैल्यू दोस्तों कितनी है √2, तो ये √2A अपॉन 2। दोस्तों वैसे हमारा आंसर यहाँ तक आ गया है, लेकिन यदि हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो आपको पता है दोस्तों कि इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा A अपॉन √2। तो हमारा जो दूरी निकली है दोस्तों वो निकल आई हमारी A अपॉन √2, जो FCC में अवयवी कणों के बीच की दूरी है। इसके बाद दोस्तों हम निकालेंगे इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या का फॉर्मूला हमारा होता है दोस्तों, त्रिज्या R बराबर होता है दूरी का आधा। तो दूरी क्या है दोस्तों हमारे पास D, तो D का आधा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी त्रिज्या। अब उठा के जो D की वैल्यू है उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे। D बराबर A अपॉन √2 है, तो ये हमारा आ गया A अपॉन √2 अपॉन 2। इसके बाद दोस्तों आपको पता है ऊपर बटे में हो तो वो बटे नीचे आ जाता है, तो ये बटा नीचे जाएगा, तो आपका आंसर होगा A अपॉन 2√2। तो ये है अवयवी कणों के बीच की दूरी। या फिर दोस्तों इसको यदि आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको पता है दोस्तों कि जो 2 है इसको हम √2 और √2 लिख सकते हैं। तो यदि मैं इसको ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा A अपॉन √2 इंटू √2 इंटू √2। तो दोस्तों अब इसका मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका आंसर आ जाएगा A अपॉन √8। तो आपका आंसर यह भी सही है और यह भी सही है। तो दोस्तों यहाँ से हमने देखा कि FCC में अवयवी कणों के बीच की दूरी है A अपॉन √2 एवं जो त्रिज्या है वह है हमारी A अपॉन 2√2 या फिर A अपॉन √8। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं BCC के लिए। इसके बाद दोस्तों BCC के लिए करते हैं। तो BCC के लिए हमें पता है दोस्तों BCC में 9 अवयवी कण होते हैं, जिसमें से 8 अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित होते हैं और 1 अवयवी कण घन के केंद्र पर स्थित होता है। तो देखते हैं इसमें अवयवी कणों के बीच की दूरी क्या निकलती है और त्रिज्या इसकी क्या निकलती है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक मिनट दोस्तों। दोस्तों यह BCC प्रकार का स्ट्रक्चर यदि है तो इसमें 8 अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित होंगे इस प्रकार से, एवं 1 अवयवी कण घन के केंद्र पर स्थित होता है दोस्तों। अब केंद्र होता है यहाँ बीच में, तो 1 अवयवी कण को कर दिया दोस्तों हमने घन के केंद्र पर स्थित। तो दोस्तों मान लेते हैं इस घन में प्रत्येक भुजा की लंबाई A है, जैसा कि हमने सभी यूनिट सेल में माना उसी प्रकार से मान लेते हैं। माना
यूनिट सेल की भुजा ए है। तो यहाँ पर भुजा ए है तो सभी भुजाएं क्या होंगी दोस्तों, ए। यह भी ए, इस प्रकार से सभी भुजाएं दोस्तों क्या हो जाएंगी, ए। तो हमें पता है ये दूरी हमें पता है, हमें यह दूरी पता है, हमें यह दूरी पता है। दोस्तों यदि मैं बात करूं क्या आपको यह दूरी पता है, तो नहीं। लेकिन हाँ सर पता है हमें, एफसीसी में हमने निकाल के तो देख ली। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें ये दूरी भी पता है। अगर ये दूरी फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना, इसको आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ये दूरी फाइंड हो जाएगी। तो हमारी ये दूरी हो सकती है क्या इसमें दोस्तों, नहीं, क्योंकि मैंने अभी पहले कुछ बताया था कि अवयवी कणों की जो निम्नतम दूरी होती है उस निम्नतम दूरी को हम फाइंड करते हैं और वही हमारी अवयवी कणों के बीच की दूरी कहलाती है। तो वह दूरी हमारी नहीं होगी, यह दूरी भी हमारी नहीं होगी। तो यहाँ से क्या दोस्तों यह दूरी हो सकती है, जी हाँ हो सकती है, क्योंकि यह दूरी इससे कम है। तो यह अवयवी कणों के बीच की दूरी हो सकती है। तो इस दूरी को फाइंड हमें करना है। तो क्या दोस्तों हम इस दूरी को फाइंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब बोलूंगा कि सर आप इस दूरी को फाइंड करो, तो आप कर सकते हो, नहीं। तो आप इसके लिए क्या करोगे, तो सर आप इसके लिए यह कर सकते हैं कि हम इस भुजा को निकाल सकते हैं। हाँ, तो इस भुजा को निकाल लो तो फिर तो आपका काम बन ही गया। इस भुजा को निकाल लोगे, इसका आधा कर दोगे तो यह आ जाएगी या फिर यह आ जाएगी, और यही हमारे अवयवी कणों की या फिर ये यही हमारे अवयवी कणों के बीच की दूरी है। यही तो हमें फाइंड करना है। या फिर ये फाइंड कर लो या फिर ये फाइंड कर लो, या फिर यहां से कर लो या फिर यहां से कर लो, तो ये आपको समझाने के लिए इजी रहेगा। तो ये हम दूरी फाइंड कर लेंगे। अब प्रत्येक कण की जो दूरी यह निकाली, यही प्रत्येक कण से ये दूरी बराबर होगी। यहाँ पर ये एग्जैक्टली दिख रहा है तो मैं यहाँ पर इसको इस टाइप से इसको निकाल रहा हूँ। बाकी आप इस कण से किसी भी कण से निकाल सकते हैं। ओके, तो हमें दोस्तों ये दूरी फाइंड करनी है। इसके लिए हमें ये पूरी भुजा फाइंड करनी पड़ेगी। इस भुजा फाइंड कर लेंगे तो इस भुजा का जो हम आधा करेंगे वही हमारी यह दूरी होगी। तो इसके लिए दोस्तों हम नामकरण कर देते हैं। इसको देते हैं ए, बी, सी और इसको दे देते हैं दोस्तों डी। तो दोस्तों यह दूरी तो मैं फाइंड कर चुका हूँ एफसीसी में। तो यह दूरी निकाली थी दोस्तों हमने √2a। तो ये √2a। तो यह दूरी हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, हमें निकालनी ही है दूरी। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारी इस सेल में जो दूरी होगी वो दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, पहले तो हम उसको लिख लेते हैं। दूरी डी क्या हो जाएगी, ए बी का आधा। तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों 2। अब ए बी अपॉन 2 तो हमारी यही थोड़ी ना हो जाएगी ए बी, तो हमें जो ए बी है उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो इसके लिए ए बी सी में हमें लगाना पड़ेगा दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये इसके लिए कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, ए है ये दोस्तों। यहाँ पर ये भी ए है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोस्तों तो ये ए बी का वर्ग, ये कर्ण है। इसके बाद ये लंब है तो लंब का वर्ग, ए सी का वर्ग प्लस यह आधार है तो आधार का वर्ग, बी सी का वर्ग। इसके बाद यह ए बी का वर्ग, ए सी का वर्ग आपको पता है दोस्तों √2a है। तो यहाँ पर √2a का वर्ग और बी सी इज इक्वल टू है ए। तो यहाँ पर ये ए का वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ए बी स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर यदि ओपन करूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर और ये हमारा a स्क्वायर। तो ए बी यहाँ से हम फाइंड करेंगे दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 3a स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर। यहाँ से ए बी फाइंड करेंगे दोस्तों तो ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा √3a स्क्वायर। तो 3 का तो कोई परफेक्ट रूट होता नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये √3 और ये a स्क्वायर का हो जाएगा दोस्तों a। तो ए बी बराबर हमने निकाल लिया √3a। इस वैल्यू को उठा के हम इसमें रख देंगे तो हमारी जो दूरी रहेगी वो आ जाएगी। तो अब d बराबर ए बी अपॉन 2, ए बी की हम जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे
ए बी की वैल्यू है दोस्तों √3a/2। यही हमारी अवयवी कणों के बीच की दूरी होगी। तो d बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, √3a/2, जो हमारे अवयवी कणों के बीच की दूरी है। दोस्तों यदि हमें त्रिज्या की बात करूं तो हमें पता है त्रिज्या दूरी की आधी होती है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर d/2, दूरी का आधा होता है तो d/2। तो दोस्तों यहाँ से मैं इसको d का जो मान है उसको रख दूंगा। तो d का मान है √3a/2 और ये /2 है तो ये रहेगा। इसके बाद दोस्तों मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2 ऊपर बटे में है तो ये ऊपर बटे में है तो नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आ जाएगा तो इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों √3a/ ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 4। तो यह रेडियस हमारी है r बराबर √3a/4। इस प्रकार से दोस्तों देखा कि बीसीसी में अवयवी कणों के बीच की दूरी √3a/2 एवं जो त्रिज्या होती है √3a/4 होती है। तो आई होप दोस्तों कि एससीसी, बीसीसी और एफसीसी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय जरूर दें कि यदि मैं स्पीडली पढ़ा रहा हूं या फिर स्लो पढ़ा रहा हूं। तो आप ये जरूर लिखकर मुझे बताएं कि सर आप थोड़ा सा स्लो कीजिए या फिर थोड़ा सा तेज कीजिए। जो भी आपकी राय है या फिर जो भी गलतियां हो रही हैं मुझसे तो आप उसको भी बता सकते हैं कि सर आप ऐसा ऐसा सुधार कीजिए। यदि दोस्तों आपका सहयोग रहेगा तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो इसलिए दोस्तों ये सहयोग जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।